हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप सब पढ़ रहे होंगे। मन लगा के पढ़िए, मन लगा के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जाके एग्जाम में। और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना। और कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसको लास्ट में करना, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करके आना है। ठीक है? तो ये सब बातें जो है ध्यान में रखना। और फिर आज हम बात करेंगे एक दूसरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है? उसको भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप सब इन सब क्वेश्चंस को ही अगर एक बार देख के जाओगे तो 100% हम कह रहे हैं कि आप जो है पासिंग मार्क्स ले आओगे। ठीक है? तो एक क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने आप सबको क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। और आपको बताना ये है कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको इन सब क्वेश्चंस का सलूशन भी चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना। ठीक है? जितने ज़्यादा यस लिखे होंगे कमेंट बॉक्स में, उतने जल्दी हम सारे क्वेश्चन जो है आंसर भेज देंगे। हम आपको आंसर आपके लिए लेके आएँगे। ठीक है? वो भी बहुत ही अच्छे वे में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर हमारा क्या है, देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 में हमें सेक्शन ए में क्या देखना है, 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 नंबर के क्वेश्चंस हमें देखने होते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। ये पहले भी हमने देखा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? 2-2 नंबर में। तो इन सबको रट के जाना बिल्कुल, यहाँ छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, गिव वन एग्जांपल्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होगा। ये सब का क्वेश्चन जो है हमने बहुत ही अच्छे से वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा वो सारे वीडियो लेक्चर्स, तो हम कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना वीडियो के लिंक हम डाल देंगे। वहां पे जाके आप जरूर देखना, विजिट करना। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, स्टेट आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस में आर्नियस थ्योरी क्या होती है, क्या कहती है, वो आपको लिखना है। डिफाइन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या होती है। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। डिफाइन कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है। ठीक है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइटेशन। प्रेसिपिटेशन टाइटेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेम टू एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। दो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स के नाम लिखने हैं। फिर क्या है तुम्हारा, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है? डिफाइन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, ये डिफाइन करना है। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आप सबको क्या करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिखना है, जितना जो पूछा जाए बस उतना ही लिख के आना है। ये बात ध्यान में रखना आपने। फिर नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन बी, जो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 10 नंबर में। ठीक है? यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सबको आप अगर एक बार देख लेते हो, ठीक है, तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चंस ये सारे एग्जाम में। ठीक है? तो जरूर देख के जाइएगा इन सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड इट्स मेथड। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है, और उनके मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है? वो एक्सप्लेन करना है आपको क्वेश्चन 1 में। ठीक है? क्वेश्चन 2 क्या है तुम्हारा, राइट थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस टाइटेशन। देखो जो 2 नंबर में आपने डेफिनेशन लिखी वो यहाँ भी लिखोगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सारी हमारी थ्योरी, जितनी भी थ्योरी आती हैं, ठीक, आर्नियस, ब्रोंस्टेड, लुईस, ये सारी थ्योरी भी लिखनी है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब पॉइंट्स हैं, आप सबको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहर्स मेथड क्या होता है और उसकी रिएक्शन क्या होती है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। फिर क्या है, एक्सप्लेन एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देख रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। कहीं 5 नंबर वाले में पूछ लिए लेगा, तो कहीं आपको 10 नंबर वाले में पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर रटते जाइए, जरूर पढ़ते जाइए। ठीक है? कोई भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपके हो गए 10 नंबर के क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और 7 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर डिटेल में, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, वो जितने भी इंडिकेटर्स थे उन सबको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर क्या है, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका न्यूट्रलाइजेशन कर्व आपको यहाँ पे बनाना है, वहाँ उसके बारे में लिखना है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। फिर डिस्कस नॉन एक्वस टाइट्रेशन विद एडवांटेज। एडवांटेज के साथ नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है उसको डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और सल्फेट विद प्रिंसिपल। यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर जल्दबाजी में हड़बड़ाई में क्या करते हैं, हड़बड़ी में वो यहाँ पे और देखना भूल ही जाते हैं, वो दोनों लिख डालते हैं, जब लिख डालते हैं तब ध्यान देते हैं कि हाँ ये तो एक ही लिखना था यहाँ पे। यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आप जो है बहुत ढंग से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है, ठीक है, कितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है, क्या पूछ रहा है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट अगर याद आ रहा हो तो लिखो, अगर नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे सल्फेट का भी लिख सकते हो, और में दिया हुआ इसमें से कोई एक आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन का प्रिंसिपल प्रोसीजर कैलकुलेशन, ठीक है, कौन कौन से कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फजांस मेथड और इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो लिखना है। फिर एक्सप्लेन सोर्स ऑफ एरर्स एंड देयर मिनिमाइजेशन, देख लो। फिर ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनना है, 10 नंबर के हिसाब से भी और 7 नंबर के हिसाब से भी। फिर क्या है, डिस्क्राइब कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग ईडीटीए। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है इसको डिस्क्राइब करना है, ईडीटीए यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है। ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मस्ट वॉच, एक बार इन सबको जरूर देखिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा, 100% आपको एग्जाम में मिलने वाले ही हैं, ठीक है। तो ये रहे आज क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एक टीयू में बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में एनालिसिस सब्जेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ के जाइएगा, जो वन नाइट फाइट वाले खासकर बच्चे देख लेना ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा, तो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो ये एनालिसिस में इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, लेक्चर में, और इन नए वीडियो में उसमें हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल, सॉरी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जो वन नाइट फाइट वाले दोस्त हैं उनको भेजिए, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।